बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी जिसे सुनकर बखुदा इंतहाई अफसोस हुआ, इंतहाई दुख हुआ उन लोगों की हालत पर। यकीनन आगे चलकर जब आप उस वीडियो को सुनेंगे तो आप भी ताज्जुब के बगैर नहीं रहेंगे। महज चंद लोगों ने अपने मसलक को प्रमोट करने के लिए, अपने मसलक की तशहीर के लिए, अपने मसलक और मजहब को लोगों में आम करने के लिए, अपने मसलक व मजहब के रहनुमाओं को, अपने मसलक व मजहब के पेशवाओं को ऐसा मुत्तकी और परहेजगार बनाकर लोगों के सामने पेश किया है कि अब एक आम बेचारा सीधा साधा मुसलमान, सीधा साधा बंदा उन लोगों को नबी मानने लग पड़ा है। जी हाँ, नबी मानने लग पड़ा है। कबल इससे कि मैं कुछ कहूं, आप वीडियो को खुद ही मुलाहजा करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है जनाब आपका? मेरा सलमान। चलिए ये बताइए, आप हम सब किस नबी की उम्मत में हैं? आला हज़रत साहब के हैं हम तो। आला हज़रत साहब। आला हजरत साहब की उम्मत में हैं। आप किसकी उम्मत में? आला हज़रत। किसकी? आला आला हजरत। तौकीर रजा भाई बताइए किसकी उम्मत में? हम साहब के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे एक सवाल है, बोलिए। आप किसकी उम्मत में हैं? अल्लाह हजरत की। आला हजरत की। हाँ। किसकी उम्मत में हो? आला हज़रत। आला हजरत की। तो आप किसकी उम्मती हैं? ताजु शरिया। ताजु शरिया की उम्मती हैं। ये बताइए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कौन सी तारीख को हुई? ये मालूम नहीं है? बड़ा अफसोस की बात है यार, आपको ये पता नहीं आपके नबी कब पैदा हुआ। अफसोस का मकाम है, डूब मरने की बात है उन लोगों के लिए जिन्होंने उम्मत को इस नहज पर ला करके खड़ा कर दिया। कौन जिम्मेदार है इन लोगों के ईमान का? कौन जिम्मेदार है इनकी आखिरत का? जो बेचारे आला हजरत नामी शख्स को नबी मानने बैठे हैं। बेचारे दीन सीखने के लिए गए होंगे अपने मोहल्ले की मस्जिद में, लेकिन बदबख्त वहां के मुल्ला ने उनको किस डगर पर चला दिया, किस रास्ते पर चला दिया, क्योंकि ऐसे शख्स को नबी मानने लग पड़े हैं जो शख्स इस उम्मत के अंदर अजीम फितना पैदा करने का बाइस बना था। और फिर मजीद ढटाई देखें उस एंकर की कि उस बंदे को आगे से खामोश नहीं करवा रहा। पूछा कि हम किसके उम्मती हैं? वो कहते हैं कि आला हजरत की उम्मती हैं। एंकर ने मजीद उस पर उसको मना नहीं किया, गोया कि एंकर की खामोशी उसकी बात की तायद कर रही थी कि वाकई तुम और हम आला हजरत की उम्मत में हैं। नाज़रीन, ये वही आला हजरत है जिसने झूठ बोलकर हरमैन शरीफैन जाकर वहां के उलमा से, वहां के उलमा के सामने उनको धोखा देकर, दजल करके, फ्रॉड करके, झूठ बोलकर वहां के उलमा से फतवा लिया और उलमा अहले सुन्नत के खिलाफ एक अजीम प्रोपेगेंडा किया और उस फतवे को ला करके उसको शाया करवा दिया। उस फतवे का नतीजा ये निकला कि 100 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है कि उम्मत तकसीम दर तकसीम दर तकसीम होती चली आ रही है। कुछ लोग वो भी थे जिन्होंने इस उम्मत के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करने की मेहनत की थी। सर फहरिस्त में नाम लिए देता हूं हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास देहलवी रहमहुल्लाह, जिन्होंने तबलीगी जमात की बुनियाद रखी और उम्मत को एक स्टेज पर ला करके खड़ा कर दिया। चंद लोग ऐसे भी होते हैं जो गैरों के हाथों लग जाते हैं, गैरों के फिर काम को बखूबी अंजाम देते हैं। उन्हीं में से ये बदबख्त भी था जिसने उम्मत के अंदर तफरका पैदा कर दिया और ऐसा तफरका पैदा किया, बल्कि अपनी किताब में ये लिखता है जिसका मफहूम और खुलासा ये है कि मेरी 50 साल मेहनत का नतीजा ये है कि मुसलमान 2 गुरोहों के अंदर तकसीम हो गए। इस बदबख्त की 50 साल मेहनत का नतीजा कि मुसलमान 2 गुरोहों में तकसीम हो गए और ऐसे तकसीम हुए कि आज तक इकट्ठा होने का नाम नहीं ले रहे। और उसी बंदे को एक सीधा साधा बेचारा मुसलमान नबी मान रहा है। कौन जिम्मेदार है इन लोगों के ईमान का? खुदारा उम्मत के हाल पर रहम कीजिए।